हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ESIC MTS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, आप ही लोगों के द्वारा मुझे ये क्वेश्चंस प्राप्त हुआ है। कोलकाता जोन में आपके भाई 29 अप्रैल 2012 को जो क्वेश्चंस पूछा गया था और ESIC MTS के मेंस में जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो मैं आज लेके आया हूं। आप नंबरिंग देखिएगा तो आपका 51 से स्टार्ट है, क्योंकि 1 से 50 क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग का है, ठीक है। उसके बाद 51 से आपका 100 तक जो है वो मैथ्स का है, जो कि मैं आपके सामने डिस्कस कर दूंगा। डेली क्वेश्चंस लाऊंगा और वैसे प्रैक्टिस सेट भी लाते रहूंगा। और ये जो वीडियो मैं बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहा है, अ क्वाड्रिलेटरल विथ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? मतलब वैसा चतुर्भुज जिसका अपोजिट साइड जो हो ना पैरेलल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश का क्वेश्चंस मिला है, मैं इंग्लिश में लिखा हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी में भी समझा सकूं। ऐसा कमेंट मत कीजिएगा कि सर आप इंग्लिश में कीजिए या हिंदी में समझाइए। मैं दोनों कोशिश करूंगा कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको समझा सकूं। तो क्या होता है, तो देखिए पैरेललोग्राम जो होता है ना, पैरेललोग्राम जो होता है उसका अपोजिट साइड जो होता है ना, वो क्या होता है, आपस में पैरेलल होता है। क्या होता है? आपस में पैरेलल होता है। ट्रेपीजियम अगर आप देखिएगा तो ऐसा होता है ट्रेपीजियम, ठीक है। एक साइड, एक अपोजिट साइड तो आपस में पैरेलल होता है, लेकिन दूसरा जो होता है ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होता है, ठीक है। तो ट्रेपीजियम होगा नहीं। पॉलीगन जो होता है, पॉलीगन, ठीक है, 3 साइड को भी पॉलीगन कहते हैं, 4 साइड जो होता है उसको भी पॉलीगन, 5 साइड को भी पॉलीगन कहते हैं। तो इसमें पैरेलल का कोई ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दैट इज पैरेललोग्राम इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए दूसरे 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका डिस्क्रिप्शन में ना सेट का लिंक भी डला हुआ है, अगर आप चाहें तो उस लिंक को भी जाके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। उससे आप क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए, उसी के अनुसार मैं पढ़ाऊंगा, उसे आप देख सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, एक फ्रूट सेलर है जिसके पास कुछ क्या है, सेब है। He sells 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स। देखिए क्या कह रहा है, वो क्या करता है, 40% सेबों को बेच देता है और उसके पास अभी भी 420 एप्पल है। कितना है? 420 एप्पल्स अभी भी उसके पास है। तो पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में उसके पास कितना एप्पल था, कितना सेब था। तो बेचा कितना फ्रेंड्स? 40%। तो बचा कितना होगा? कोई भी मूल जो टोटल जो माना था ना, किसी को भी 100% मानते हैं, ठीक है। तो जब 40% बेच दिया तो बचा कितना? 60%। तो 60% बचा और वास्तविक में कितना बचा? 420। कितना बचा? 420, ठीक है। तो एक का कितना हो जाएगा? 1%, 420/60 हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार अगर 100 का पूछे, 100% का, तो यहाँ 420/60 गुने क्या हो जाएगा? गुने 100। 420/60 गुने 100। अब काटिए 7 बार में कितना हो गया? 700। तो क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 700 एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 700 एप्पल आपका सही उत्तर है। समझ में आ गया? 40% एप्पल कह दिया कि सेल हो चुका है, तो बचा कितना एप्पल? 60% बचा। तो 60% बराबर क्या हो गया? कितना बचा है? 420। आपसे पूछ रहा ओरिजिनली में शुरू में कितना था, तो 60% बराबर 420, 1% बराबर 420/60, तो 100% बराबर 700 एप्पल, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सीपी ऑफ 20 आर्टिकल, 20 आर्टिकल है, ऑब्जेक्ट के मायने में दिया हुआ है, 20 आर्टिकल है जिसका एसपी जो है एक्स आर्टिकल का, मतलब जितना क्रय मूल्य लग रहा है 20 आर्टिकल को खरीदने में, उतना ही विक्रय मूल्य है एक्स आर्टिकल को बेचने में। तो पूछ रहा है कि प्रॉफिट जो होगा 25% हो रहा है, ठीक है। 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा? मतलब समझ लीजिए कि 10 सामान अगर हम 20 रुपये में खरीदें, ठीक है, 10 सामान अगर 20 रुपये में खरीदें तो कितना सामान को उतना ही प्राइस में बेचें कि हमको प्रॉफिट होगा। मतलब अगर 10 सामान हम लोग 20 रुपये में खरीदे हैं और अगर 8 सामान को उतना ही में बेचेंगे तब ना हमको प्रॉफिट होगा। कम सामान को बेचेंगे उतना में तभी ना प्रॉफिट होगा। समझ रहे हैं बात को मैं क्या कह रहा हूं? तो उसी प्रकार अगर 25% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब एक्स आर्टिकल जो है कम होगा 20 से। समझ रहे हैं? एक्स आर्टिकल कम होगा 20 से। इतना तो समझ में आ गया। तो पहले ही हम इसको तो काट ही सकते हैं, चौथा ऑप्शन को, ठीक है। अब चलिए, अब 25% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब क्या होता है? 125/100 इसका ये हो जाता है, फ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। ये जो ज्यादा जो है वो ज्यादा क्या होगा? आपका क्रय मूल्य में जो आर्टिकल का संख्या वही ज्यादा होगा,
ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट आपको तब होगा जब आपको कम आर्टिकल उसी प्राइस में बेचेंगे, कम आर्टिकल को उसी प्राइस में बेचेंगे तभी ना आपको प्रॉफिट होगा। समझ रहे हैं? दिक्कत होगा तो आप धीरे धीरे भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ज़्यादा वाला क्या हो गया, वो 20 आर्टिकल के बराबर हो गया। 125 बराबर क्या हो गया, 20 आर्टिकल, ठीक है। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 20 बटा 125। तो आपको निकालना क्या है, 100 आर्टिकल का निकालेंगे तो गुने 100 कर देंगे, ठीक है। 100% का निकालेंगे तो काट लीजिए, 25 चौक 100 हो गया, 25 पचे 125 और 5 चौक 20, तो कितना हो गया, 16 हो गया। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया फिर आप स्लो मोशन में पीछे वाले वीडियो को देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इस क्वेश्चन को, तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द फर्स्ट 10 ओवर, शुरुआत के 10 ओवर में क्रिकेट में किसी गेम में रन रेट जो है कितना है, 3.2 का रन रेट है, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द रन रेट, क्या रन रेट रखा जाए। अगर आप क्रिकेट देखते तो आपको समझ में आएगा, रन रेट नहीं भी देखते तो अभी आपको समझ में आएगा। रन रेट रखा जाए कि रिमेनिंग 40 ओवर में क्या हो जाए, उसका जो टारगेट है 282 अचीव हो जाए, क्या हो जाए, 282 अचीव हो जाए। तो अभी तक रन कितना स्कोर किया है, रन स्कोर्ड अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रन रेट क्या चल रहा है, 3.2 गुने 10 कर दीजिए, कितना आ गया, 10 ओवर में किया है ना, 10 कर दीजिए, मतलब अभी तक 10 ओवर में 32 रन बना लिया है, ठीक है। बनाना कितना है, 282, मतलब रन लेफ्ट कितना है, रन लेफ्ट कितना अभी और बनाना है, तो 282 माइनस 32 कर देंगे, कितना आ गया, 250। कितना ओवर में बनाना है फ्रेंड्स, बनाना है आपको 40 ओवर में, तो 40 से डिवाइड कर दीजिए, 0 0 कट गया, 4 छक 24 हो गया, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 5 20, 6.25% हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए, 6.25 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या बोला, मैं फिर से बता देता हूं, इन द फर्स्ट 10 ओवर ऑफ अ क्रिकेट गेम, शुरुआत के 10 ओवर में क्रिकेट गेम में कितना रन रेट था, 3.2 रन रेट चल रहा था, ठीक है। व्हाट शुड बी द रन रेट, क्या रन रेट रखें अगले 40 ओवर में कि उसका टारगेट 282 पूरा हो जाए। तो सबसे पहले 10 ओवर में उसका रन कितना था, तो 3.2 इंटू 10 कर दिए 10 ओवर तक का, तो 32 रन बना चुका है 10 ओवर में। नेक्स्ट 40 ओवर में कितना बनाना है, तो 282 में से हम लोग 32 माइनस कर दिए, तो कितना आ गया, 250 आ गया। अब 40 ओवर बनाना है, 40 से डिवाइड कर दिए, 6.25, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, अ पर्सन, एक आदमी है जो कि 600 मीटर के लॉन्ग स्ट्रीट को, 600 मीटर के लंबे रोड को पार करने में 5 मिनट लेता है, ठीक है। क्या करता है, 5 मिनट लेता है। व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो देखिए दो चीज़ याद रखिए, किलोमीटर पर आवर से अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं ना, तो 5/18 से गुना करते हैं। किसे करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो 18/5 से गुना करते हैं। इसे याद रखिएगा, अगर नोट डाउन करें तो नोट डाउन कर लीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में ये पलटना है, चेंज करना है, तो 5/18 से गुना करेंगे, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, अ पर्सन क्रॉसेज अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट। तो ठीक है, एक चीज़ और याद कर लीजिए, आपको निकालना क्या है, चाल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। स्पीड निकालना है, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा डिस्टेंस बटा टाइम होता है। डिस्टेंस बटा टाइम होता है, मतलब दूरी बटा समय होता है, ठीक है ना। दूरी आपका क्या दे दिया है, 600 मीटर दूरी है, तो 600 मीटर लिख लीजिए, 600 मीटर दूरी, ठीक है। टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम है आपका 5 मिनट में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग, मैंने क्या बताया, या तो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए या तो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो डिस्टेंस आपका मीटर में दे दिया है, तो टाइम को आपको सेकंड में चेंज कर दीजिए। सेकंड में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 5 मिनट में गुने 60 सेकंड हो जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 5 गुने 60। अब ये जो आया ना, ये मीटर प्रति सेकंड में आया। अब हम वो मांग क्या चीज में रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में मांग रहा है। क्या में मांग रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मैंने बताया ना, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। तो इसे 18/5 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 60 से काटिए, कितना बार में, 10 बार में, ठीक है। 5 से 2 बार में, तो 36/5 आ गया। इसे करते हैं, क्या आ जाएगा, 5 7 35 और 5 दूनी 10, मतलब 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किया, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और मैं ये जितने भी जो पीडीएफ मैं दिया हूँ ना, जो एग्जाम जो हुआ है ESIC MTS के मेंस का, उसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग
डिस्कस करेंगे, जिसको देखने के बाद आपको एक तरह से आइडिया मिलेगा कि हाँ, जो सागर सर करवा रहे थे अपने चैनल पे बिल्कुल सही करवा रहे थे। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आप बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो ESIC MTS जो है आपका UPSC लेवल के एग्जाम नहीं है फ्रेंड्स। आपको क्या कर रहा है, MTS लेवल का है, मैट्रिक लेवल का एग्जाम है। तो मैट्रिक लेवल के एग्जाम में आपसे बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब तो मेरे पास क्वेश्चंस भी आ गया है, अब मैं आपको डिस्कशन करवा रहा हूं। आप देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चंस मैं बता रहा था एकदम बिल्कुल हूबहू वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं ये क्वेश्चंस करवा दूंगा। अभी आपका फ्री चल रहा है आपका टेस्ट, तो बिल्कुल आप उसमें इनरोल होकर टेस्ट दीजिए। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए। अगर आप ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाऊंगा और आपका जो है तैयारी तगड़ा करवा दूंगा कि आपका इसी बार आपका पक्का सिलेक्शन आपके ESIC MTS दे रहे हो, स्टेनो दे रहे हो, UDC दे रहे हो, तीनों में हो जाए। ठीक है, तो धन्यवाद।